दोस्तों, ये सवाल काफी दिलचस्प है कि क्या चीन सच में सोने और चांदी की प्रोसेसिंग यानी रिफाइनिंग और सप्लाई को इतना कंट्रोल कर रहा है कि अमेरिकी डॉलर कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो। चलिए सटीक आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की राय के साथ बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। 2023 में उसने 370 टन गोल्ड निकाला, जो ग्लोबल प्रोडक्शन का 12% था। रिफाइनिंग में भी उसका बड़ा रोल है, क्योंकि वो ज्यादातर इंपोर्टेड गोल्ड को प्रोसेस करता है और अपना मार्केट कंट्रोल रखता है। चांदी में तो चाइना और भी आगे है। वो ग्लोबल रिफाइंड सिल्वर का करीब 65% कंट्रोल करता है और रिफाइनिंग कैपेसिटी का 60 से 70% उसके पास है। 2024 में चीन ने 3300 टन चांदी प्रोड्यूस की, जो दुनिया की 13% थी। हाल ही में जनवरी 2026 में चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती की है, जिससे ग्लोबल सप्लाई टाइट हो गई है और प्राइस रिकॉर्ड हाई पहुंच गए। अब ये डॉलर को कमजोर करने वाली बात है। हाँ, चीन लंबे समय से डी डॉलराइजेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, यानी अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना। इसके लिए वो लगातार गोल्ड खरीद रहा है। 2025 के तीसरे क्वार्टर तक चीन के ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व 2303 टन हो गए और वो लगातार 13 महीने से खरीदारी कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि असल रिजर्व 5000 से 5500 टन तक हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट और अनऑफिशियल खरीदारी भी बहुत है। एक्सपर्ट्स जैसे फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट कहते हैं कि चीन गोल्ड को अल्टरनेटिव एसेट बना रहा है ताकि डॉलर की डोमिनेंस कम हो। वो ब्रिक्स देशों के साथ गोल्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है और यूएस ट्रेजरी बेचकर गोल्ड खरीद रहा है। लेकिन डायरेक्ट ये कहना कि सिर्फ प्रोसेसिंग कंट्रोल करके डॉलर को कमजोर किया जा सकता है, थोड़ा ओवर है। ये ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव है। अपनी इकोनॉमी को सेफ रखना, इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क से बचाना। फिर भी ये डायरेक्टली डॉलर पर प्रेशर डालता है, क्योंकि जितना ज्यादा गोल्ड सेंट्रल बैंक खरीदेंगे, डॉलर की डिमांड उतनी कम होगी। 2026 में गोल्ड और चांदी का भविष्य काफी ब्राइट लग रहा है। और हाँ, चीन के इन कदमों से प्राइस और महंगे हो सकते हैं। गोल्ड के लिए बड़े बैंक्स की प्रेडिक्शन है, जैसे जेपी मॉर्गन्स का कहना है कि Q4 2026 तक $5055 प्रति औंस, गोल्डमैन सैक्स $4900, बैंक ऑफ अमेरिका $5000 तक। रिटेल इन्वेस्टमेंट्स में 71% लोग मानते हैं कि 5000 के ऊपर जाएगा। वजह सेंट्रल बैंक बाइंग, खासकर चीन और दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट कट्स और ग्लोबल अनिश्चितता। चांदी तो और भी धमाका कर सकती है। 2025 में ही 142% उछली और 2026 में कई एक्सपर्ट $100 प्रति औंस तक देख रहे हैं। कुछ तो $200 की बात कर रहे हैं। वजह चीन एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इस्तेमाल होना और सप्लाई शॉर्टेज। रिटेल इन्वेस्टर्स में 57% लोग $100 के ऊपर मान रहे हैं। कुल मिलाकर चीन प्रोसेसिंग और रिजर्व में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और उसकी स्ट्रेटेजी से डॉलर पर प्रेशर जरूर पड़ रहा है। लेकिन ये कोई सीधी साजिश नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है अपनी सिक्योरिटी के लिए। इससे 2026 में सोना चांदी दोनों महंगे होंगे। खासकर चांदी में बड़ा उछाल आ सकता है। अगर निवेश की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लो, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा होता है। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।